आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 4 का पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 31 वचन तक का अध्ययन करेंगे। हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सभी को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जब भी हमें उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममयी विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखाई दिया, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप में कि कोई मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रगट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है। मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति
बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देकर कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुई लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। इस भाग को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमसे घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और वो भस्म करने वाली आग है, और वो दयालु परमेश्वर भी है। क्योंकि लिखा है कि जब तुम अवज्ञा के कारण संकट में पड़ो और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसकी सुनो, तब वह तुम्हें न त्यागेगा और न नष्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दयालु है। ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसका देवता इतना निकट हो जितना हमारा परमेश्वर यहोवा। जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारे साथ रहता है। कितना सांत्वनादायक और अद्भुत वचन है। हम सभी कितने धन्य हैं कि हमारे पास यहोवा परमेश्वर है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, अगर हमें लगता है कि वह हमारे साथ खड़ा है, तो हमें किस बात की चिंता होनी चाहिए। ये काफ़ी है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़े है, हमारे करीब है। आप और क्या चाह सकते हो? क्या हमने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब हमारा दिल टूट गया हो और जिन रिश्तों को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमें नहीं समझते हो और हमारी बातों पर ध्यान देने से भी कतराते हो? कितनी खुशी होगी अगर ऐसे समय में हमारे परमेश्वर हमारे पास खड़े होकर हमारी देखभाल करें। क्या यहोवा परमेश्वर वह नहीं देगा जो आपके लिए अच्छा है? इंसान का प्यार बदल जाएगा। केवल अपरिवर्तनीय परमेश्वर ही हमें सांत्वना देते हैं। हमें बस यहोवा की आराधना करनी है। हमें अपने आंसुओं को विनती में बदलना चाहिए और प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आइए हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आइए हम यहोवा परमेश्वर के लिए एक रास्ता बनाएं कि वह हमारे साथ खड़े हो और हमारे साथ कार्य कर पाए। परमेश्वर प्रेम है, जैसा कि पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा है। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वे हमारे करीब होते हैं। जब भी हम उसकी ओर मुड़ते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें नहीं त्यागेगा और हमें कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। जैसे एक पक्षी अपने दोनों पंखों को संतुलित करके उड़ता है, वैसे ही हमें जानना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर की महिमा, सम्मान, न्याय, प्रेम और दया को कैसे संतुलित किया जाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।